वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों आज हम धुआं उड़ा देंगे क्योंकि 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और क्लास 9। देखो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। ये पूरा चैप्टर किस पे चलेगा? स्फीयर और हेमी स्फीयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला। आपका गोला नहीं, गेंद को बोलते हैं ना, तो गेंद नहीं बोलते, इसको गोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध गोला। देखो ये किसकी तरह होता है? बॉल की तरह। आ रही बात समझ? ये कैसी होती है? हाफ कर देते हैं उसको, है ना, हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ। आप जरा देखो इसका फिगर कैसा होता है? बीच में यहां से सेंटर से बीच के गेंद के वहां से लेकर इसकी सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और जरा देखो हेमिस्फीयर कैसा होता है? इसको आधी बॉल को हमने क्या कर दिया? काट दिया। यहां से यहां तक की दूरी r। अब जरा सुनो, इसमें एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसमें कहीं कर्व नहीं आता, पूरी बॉल बंद है ना, तो ऐसे ना लेंथ है ना h है, इसमें ना l है, बस खाली क्या होता है? रेडियस। तो जरा देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या बताया था मैंने? देखो सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन है क्या ये? स्फीयर, तो बस यहाँ पे 4 और आ जाता है। ऐसे याद रखना। सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। याद करवाया होगा मैंने, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही स्फीयर में आता तो क्या हो जाता है? इसके आगे 4 लग जाता है। आगे बस। अब जरा देखो इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। इसमें पहला क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। एक बात देखो जरा, ये दो गोले जुड़े हुए हैं ऐसे। देखो यार कितने गोले जुड़े हुए हैं? 2। इसमें से एक को हटा दिया, इसका मतलब हाफ होगा ना ये। तो ये जब ये 4 है तो ये कितने होंगे? हाँ वैसे याद रखना है, 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो नहीं आई बात समझ में? आगे समझ में? इसकी कॉपी करके हाफ कर दिया बस। अब जरा देखो फिर कौन सा होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। एक बात देखो जरा, चीटिंग करनी है। ऊपर वाले में भी मैंने पिछले वाले में बताया था कि चीटिंग करनी है, इसको ही चीट कर दिया मैंने इधर। अब जरा देखो ये तो भाई इतने हिस्से का है, मैंने कहा टोटल, इसके ऊपर भी ढकनी और लगानी है हमें। तो ये ढक्कन का भी, ढक्कन मान लो ये ढक्कन है ऊपर से, ये वाला है ना, लगाया ना, तो इसका एरिया, इसका भी एरिया ऐड हो जाएगा इसमें। तो प्लस में पाई आर स्क्वायर। बोलो नहीं ऐसे? तो 2 ये हैं और एक ये है। दिख नहीं रहा ना? हाँ दिख रहा है? 2 ये हैं। ये वाला कौन सा एरिया है? ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सर्कल का। तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताया था ना मैंने, सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये और ऐड हो गया ऊपर का, क्योंकि टोटल और बता रहे हैं ना। ये तो नीचे का था, इसमें ही ये उतार के चीटिंग कर दिया, एक बार पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया। तो इसके आगे क्या होता है? 1, तो 2 और 1 3 पाई। बोलो नहीं आ रही बात समझ? आपको कोई पूछ ले तो आपको ये नहीं बताना। अच्छा। आपको ये बात पता थी? ये वाली बात? हाँ बेटा, ये कोई दुनिया में नहीं बताता कोई। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ वहां 3 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं पता हमें कि कैसे बनाया वो, तो मैं गहराई से बता रहा हूँ। चीटिंग करेंगे। फिर उसने कहा मैं पागल हूं क्या, मैं ऊपर वाला, मेरे को भी तो ढको। तो हमने कहा चलो जी आपका भी ले लेते, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो ये कोई बताता नहीं, डायरेक्ट कहेगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखो। आगे बस समझ? तो नोट डाउन करो पहले फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। ले आए थे समझ? ठीक है करो। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। पहले ही देखना है क्वेश्चन में कौन तो नहीं लिख रहा कहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो समझ जाना स्फीयर वाले फॉर्मूले लगे हैं। तो स्फीयर में ऐसे याद रखना, इधर देखो जरा,
स्फेयर आते ही ना तो सबसे पहले क्या स्फेयर है, तुरंत कॉपी में ऐसे बना लेना साइड में, नहीं है समझ में, बस आगे समझ में, बस कि पहला वो है फिर दोनों का वो है, ऐसे करके बनाना, तीन होते हैं। तो अब जरा देखो इसमें हैवी स्फेयर लिखा नहीं है तो स्फेयर लिखा है, इसका मतलब पहला ही फार्मूला है बस। तो अब जरा देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख के आओगे तो यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा इसका, ठीक है जी। अब जरा देखो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि r बराबर है 10.5, नीचे जो दे रखा है r बराबर, नीचे दे रखा है ना r बराबर r बराबर 10.5। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला 10.5 लेना है, दूसरा 5.6 लेना है, तीसरा 40 लेना है। तो पहला देखो जरा 4 पाई का मान दे रखा है, ऊपर लिखा हुआ कि 22/7 लेना है, ठीक है जी, इनटू r कितना 10.5 का स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू 22/7 इंटू में 10.5 का 2 बार लिख दो, नहीं है बस समझ में, पॉइंट हटाएंगे, देख लो जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे करना, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, ठीक है जी। अब जरा देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, नहीं है समझ में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं आ रही बात समझ में, सारे नीचे के कट गए, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू में 21, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 3 इंटू इसकी करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 63 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 12 नहीं है सर 1386। अब जरा देखो एरिया लिखा है तो यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो नहीं आ रहा आंसर, देख लो जरा एक बार, आई है समझ में, देख लो धुआं धाड़ काट दिया मैंने, ऐसे कटता है, एक बार सोच समझ लो इसे।